प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आज के कविता पाठ में। आज के कविता पाठ का विषय वस्तु है छत्रपति शिवाजी। पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम रताश गुप्ता है। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल जो यूट्यूब पर है, उससे मैं आपसे अपना संबंध स्थापित करता हूँ। आपको पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, कभी देखते हो कि नहीं, लेकिन अगर अपने मन में आपने देश के प्रति थोड़ी सी लौ जगानी है तो जब भी मन करे ज़रूर से ज़रूर आप कविताएं मेरी पढ़ा करें। कभी ये देखें, आदमी आता है, जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है तो सारे लोग खुश होते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, किलकारियाँ मारता है बच्चा, वो खुश, ढोल बजाते हैं बाहर। मैंने अपने बाबा को देखा, मेरा छोटा भाई अनफॉर्चुनेटली सुनील, जिसकी अब डेथ होगी, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक सर्कमस्टांसिस में उसकी 3 मिनट के अंदर डेथ हो गई। 31 साल का नौजवान। तो मैं उन दिनों में छोटा सा था, तो मेरे को याद है मेरे बाबा लाला फकीर चंद ने हम घर आके, दुकान से घर आके, और अपने हाथ में थाली ली उन्होंने, और हाथ में थाली ली और बेलन लिया और थाली बजाई थी। मेरे को अभी तक वो याद है, थाली बजा रहे थे। तो मैं जो दूसरी बात आपसे कह रहा था कि नया बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वो करके, और ऐसा बुढ़ा हो जाता, चला भी नहीं जाता, फिर अर्थी लेके जा रहे होते हैं। तो ये किसका कमाल है? ये समय, वक्त का। तो मेरी जो पहली कविता है, या तो देशभक्त के लिए हैं या इस वक्त के लिए हैं कि एक तरफ किलकारी मार रहा है और लोग थाल बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अर्थी पे चल के जा रहा है और लोग रो रहे हैं। ये दुनिया है। तो वक्त क्या चीज़ है? इतनी बढ़िया कविताएं लिखी हुई हैं मैंने, इतनी बढ़िया कविता लिखी हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक किसी ने वक्त के ऊपर ऐसी कविताएं नहीं लिखी होंगी। और तीसरा है नेचर के ऊपर, नेचर के ऊपर या भगवान के ऊपर हैं। और एक कविता मेरे को अभी याद आ रही है, ये कविता जो है ना, मैं आप बोलूँगा आपके सामने, ये मेरे इसमें है, ये रही, इसमें है ये कविता। ये मैंने ये कविता लिखी थी 2008 में, और देखिए क्या लिखी थी कविता। अखबार मेरे यहाँ उन दोनों में रोज़ 3-4 अखबार आते हैं मेरे। मैं कहता हूँ लोग सिगरेट में और इसमें पैसे खर्च करते हैं, मैं अखबार में खर्च करता हूँ। तो रोज़ क्या होता था पता लगता था। तो डेली ये पता लगता है, उसने, उस पॉलिटिशियन ने उसको गाली दी, उस पॉलिटिशियन ने उसको गाली दी। और एक ही मुद्दा भारतवर्ष में, एक ही मुद्दा है कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। और उस धर्म का नाम, एक नया नाम आया, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की छतरी के अंदर खूब पक्ष लेते हैं पॉलिटिशियन। जब मन परेशान हो गया तो मैंने एक कविता लिखी थी, उसके मैं तो पहला स्टेंजा बता रहा हूँ। और ये भारतवर्ष का वो बोल रहा है राजनीतिज्ञ, क्या कह रहा है? कहता, आज़ाद भारत का राजनीतिज्ञ हूँ मैं, आज़ाद भारत का राजनीतिज्ञ हूँ। आज़ाद भारत का धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तरह तरह की चाल चलूँगा। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तरह तरह की चाल चलूँगा। मैं आज़ाद भारत का राजनीतिज्ञ हूँ, भारत माता के भाल पर वार करूँगा। तो कभी पढ़ के देखना है। अब मैं छत्रपति शिवाजी हैं, देखिए छत्रपति शिवाजी को अगर आज की डेट में उन्होंने, देखिए गुरिल्ला वार, मैं आपको जो ये बता रही हूँ, तो ये कि चलो वो एक विशेष धर्म विशेष से थे तो उनकी पूजा करने लग जाओ, एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि वो बहुत महान राजा थे तो राजा के फॉर्म में उनकी पूजा करने लग जाओ, 2 बात। और तीसरा बात, वो एक मिलिट्री के जनरल थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े। जो गुरिल्ला वार है ना, गुरिल्ला वार के अगर देखा जाए तो जन्मदाता थे शिवाजी। गुरिल्ला वार करके ही उन्होंने अपनी जितनी जीती उन्होंने वार, गुरिल्ला वार से ही वार करते थे। और चौथा वो उनका जिसमें आएगा, वैसे नौटंकी भी कर लेते थे। जब नौटंकी करनी हो अपने दुश्मन के साथ में, दुश्मन को छलावा देने के लिए नौटंकी भी कर लेते थे। तो देखते हैं छत्रपति शिवाजी, 14 स्टेंजा में लिख पाया हूँ, सिर्फ 2 उसमें एपिसोड में करूँगा। देखिए, मराठा राज्य का संस्थापक, पहला स्टेंजा। मराठा राज्य का संस्थापक भोंसले खानदान की शान, माँ जीजाबाई का पुत्र, पिता शाहजी की जान, जो जन्मा 1637 में, रायगढ़ राजधानी का सम्मान,
वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान। कितना बढ़िया बनाया, देख लीजिए, लय बन रही है। दूसरा, कुशल प्रशासन अनुशासित सेना। छत्रपति शिवाजी का कुशल प्रशासन अनुशासित सेना, शाश्वत प्रजा राज्य विशाल, निर्माण किया सैकड़ों दुर्गों का, जहां तैनात थे लाखों निर्भीक जवान। गुरिल्ला शिवाजी का सूत्र, शैली का जनक, आक्रमणकारी बलवान, सूक्ष्म पूर्ण सफलता प्रस्तावित जिसकी थी, शत्रु पर चढ़ाई करने की कमान। जो जन्मा 1630 में, रायगढ़ राजधानी का सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था। विशुद्ध जीजाबाई मातृ व्यवहार, विशुद्ध जीजाबाई का मातृ व्यवहार धार्मिक आचार बने, बालक के जीवन में आधार मूल्यवान बने। सुरुचि बाँचे समझे, अमूल्य महाभारत रामायण ग्रंथ महान, जीवन पर्यंत रखे सूफी संतों के आचार व्यवहार से प्रबल अपने सरोकार। यूं तो रहा अशिक्षित तू न पा सका, पाठशाला एवं गुरुओं का परोपकार। जो जन्मा 1630 में, रायगढ़ राजधानी का सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था। चौथा, सफल सैनिक प्रयासों से। छत्रपति शिवाजी के सफल सैनिक प्रयासों से शाहदरी हिल्स है साउथ में, शाहदरी हिल्स की पहाड़ियों के वनों से भ्रमण कर सीखे, छापा मारी के गुर थे, लड़कपन के विश्वास पात्र कमांडर की चौकड़ी में मैसाजी नाम था उनका, तानाजी, सूर्य जी देश पांडे थे। 4 उसके बचपन के दोस्त थे जो इस गुरिल्ला वार में साथ देते थे। तो लड़कपन के विश्वास पात्र कमांडर की चौकड़ी में मैसाजी, तानाजी, सूर्य जी देश पांडे थे। 12 वर्ष की आयु में साई बाई जीवन संगिनी बनी। 14वें वर्ष एजेंडा हासिल की। 16वें साल में शिवाजी ही ने सर्वप्रथम हिंदू पूर्ण स्वराज्य की ज्योत जगाई थी। जो जन्मा 1630 में, रायगढ़ राजधानी का जो सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था। 5वां, चालाक शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज चालाक चतुर 16 वर्षीय मराठा ने आदिल शाह की सल्तनत तार कर दी थी। दक्षिण भारत में दुर्ग के बाद दुर्ग जीतकर दुर्गों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी थी। एक चाल ही के तहत मुराद बख्श के बल पर मुगलों से मित्रता कर ली, जिसने पिता शाह को जेल से बरी करवा शाह को पुनः स्थापित कर ली। जो जन्मा 1630 में, रायगढ़ राजधानी का सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था। 6वां स्टंजा, 1659 में बाजीपुर के जनरल अफजल खान को धर दबोचा। छत्रपति शिवाजी भोंसले ने 1659 में बाजीपुर के जनरल अफजल खान को धर दबोचा। दाहिने हाथ में छुरा, बाएं में बाघ नाक, छाती बाहर कवच पहना था। जब सुलह सफाई की मुलाकात तले अफजल ने बेवफाई का परचम लहराया, तो धोखेबाज खान को मुंह की खानी पड़ी थी। जो जन्मा 1630 में, जो रायगढ़ राजधानी का सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था। 7वां, अब तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। तमिलनाडु के वेल्लोर गिन्नी से महाजंग हुआ। आदिल शाह धाराशाह हुआ। कुतुब शाह से समझौता हुआ। युवा शिवाजी समस्त पूर्वी दक्षिण भारत भूमि पर विजयी हुआ। जो जन्मा 1630 में और जो रायगढ़ राजधानी का सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था। अचानक लड़ाकू वीर बुरे स्वास्थ्य का शिकार हो गया। 52 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया। 8 साल के संघर्षों के बलबूते पर विशाल मराठा साम्राज्य छोड़ गया। जिसने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर शरीर छोड़ा, वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश किया। वो जन्मा 1630 में, रायगढ़ राजधानी का सम्मान था, वो निडर वीर लड़ाकू छत्रपति शिवाजी महान था।